हेलो दोस्तों, मैं श्यामन पांडे, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है, इस टाइम पे हम अपने चैनल पे लेक्चर्स देख रहे हैं, एमसीक्यूज़, यानी कि जो भी भारतीय राज्य व्यवस्था के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उसको देख रहे हैं। इस कड़ी में हमने संविधान विकास पे जो है 2 लेक्चर लिए हैं, भाग 1 और भाग 2। तो ये दोनों लेक्चर्स जो हैं संविधान विकास के महत्वपूर्ण जो है प्रश्न हैं, उससे कवर करते हैं। बाद में हमने जो है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसको उद्देशिका भी कहते हैं, उस पे भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं, उसको किए हैं। अभी ये जो लेक्चर है, ये भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव यानी कि फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर जिसको हम कह सकते हैं सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो संविधान के स्रोत हैं कि किस जगह से कौन-सा प्रोविज़न जो है लिया गया है। तो इससे ये जो है लेक्चर जो है डील करता है, उससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन्स हैं, भारतीय संविधान के जो विदेशी प्रभाव जो संविधान पे पड़ा है, उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको हमने इस लेक्चर में लिया है। और लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को जहाँ तक हो सके शेयर करें और वीडियोज़ को लाइक करें, तथा अगर आपको कुछ वीडियोज़ में कुछ दिक्कत लगती है या फिर कुछ अगर आपको पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तथा और आपसे एक और बात कहनी है कि अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या मुझे फॉलो करना चाहते हैं, तो हमारे सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं, उस इंस्टाग्राम के और ट्विटर के और लिंक्डइन के, उनके जो है लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिए हुए हैं, तो वहाँ पे जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले आप ये थोड़ा-सा स्लाइड देख लेंगे, स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको आराम से पता चल जाएगा कि जो सोर्सेज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहाँ-कहाँ से कौन-सी बातें ली गई हैं। जैसे कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जो है मेजर सोर्स है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ से हमने फेडरल स्कीम लिया है, ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट लिया है, स्टेट एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन लिया है। अमेरिका से हमने जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट लिया है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी लिया है, इम्पीचमेंट जो प्रोसीजर होता है उसको लिया है, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस ये लिया है। कनाडा से हमने फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया है, रेसिडुअल पावर विथ सेंटर लिया हुआ है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिया है। बात करें यूएसआर की, उस टाइम पे सोवियत यूनियन, तो हम वहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया है। आइडिया ऑफ जो जस्टिस था, वो हमने सोशल इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल जस्टिस है, ये हमने जो है यूएसआर से लिया है। बात की जाए साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसीजर होता है, जो कि आर्टिकल 368 में दिया गया है, अनुच्छेद 368 में, उसको लिया है। तथा इलेक्शन जो होगा मेंबर ऑफ अपर हाउस का, यानी कि अपर हाउस यानी कि राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है, उसको हमने जो है साउथ अफ्रीका से लिया है। बात करी जाए जर्मनी की, या फिर इसकी जगह पे कभी-कभी वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन आपको लिख के आएगा कि वाइमर जो संविधान है, वहाँ से क्या लिया है। तो वहाँ से हमने जो नेशनल इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है, जो कि अनुच्छेद 352 में दिया गया है, उसका जो प्रोविज़न है, वो हमने जर्मनी यानी कि वाइमर गणराज्य से लिया है। ब्रिटिश की बात करी जाए, जिसको हम यूके या लंदन भी कहते हैं, तो वहाँ से हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रूल ऑफ लॉ लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, सिंगल सिटीजनशिप लिया है, बाइकैमरलिज्म लिया है कि हम अपर हाउस और लोअर हाउस होगा ये सिस्टम, कि राज्यसभा लोकसभा ये दोनों अलग अलग चैम्बर होते हैं। कैबिनेट सिस्टम लिया है कि एक पहले जो लोकसभा होगी, फिर लोकसभा राज्यसभा, वहाँ से लोग जो है चुन के जाएंगे, अपना एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएँगे, उसके बाद मंत्रिपरिषद से जो कुछ टॉप मोस्ट लीडर होते हैं, वो जो है कैबिनेट बनाते हैं। तो कैबिनेट सिस्टम भी हमने जो है ब्रिटिश से लिया है। लेजिस्लेटिव जो प्रोसीजर्स होते हैं, वो हमने ब्रिटेन से लिया है, चूँकि ब्रिटेन ही हमारे ऊपर इसके पहले राज कर रहा था 300-400 सालों से। तो वहाँ से काफ़ी जो है प्रोविज़न्स हमने लिए हैं, और इसीलिए हमने कहीं न कहीं जो संसदीय व्यवस्था है, उसको भी फ़ॉलो किया है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था को ही जो है यूके फ़ॉलो करते रहा है। बात की जाए फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ये 3 चीज़ें ली हुई हैं। और बात की जाए ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने जो तीनों लिस्ट होती हैं, उसमें से जो कंकरेंट लिस्ट का प्रोविज़न है कि सेंटर और स्टेट दोनों उस पे कानून बना सकते हैं, जो कि 7वीं अनुसूची में दिया गया है, तो कंकरेंट लिस्ट का प्रोविज़न हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज़ ऑफ पार्लियामेंट जो होगा, वो भी हमने प्रोविज़न ऑस्ट्रेलिया से लिया है, जो कि आर्टिकल 108 में दिया हुआ है कि अगर किसी मुद्दे पे जो है बहस हो रही है और वो फाइनलाइज़ नहीं हो पा रहा है, या फिर लोकसभा में लटक जा रहा है या राज्यसभा में, तो उस मुद्दे पे जो है जॉइंट सिटिंग होती है। इसको हम जब लेक्चर देखेंगे तो काफ़ी डिटेल में आपको बताएँगे किस तरीके से किस-किस प्रोविज़न में जो है जॉइंट सिटिंग होती है, कहाँ पे नहीं हो सकती है। तो ये सारी जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी। जापान की बात करी जाए, तो जापान से हमने फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिया है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर आयरलैंड का जो सिस्टम है, वहाँ से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 में आते हैं हमारे संविधान के, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक आता है। और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये दोनों जो है हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप कई बार रिवीजन करें। ये स्लाइड मुझे हिंदी में नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में यूज किया है। तो और आप भले हिंदी मीडियम से हैं, लेकिन आप जो है इंग्लिश के जो है कुछ बेसिक चीज़ें समझना जरूर स्टार्ट करें। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, स्पेशली अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। पीसीएस में तो आप अगर कोर हिंदी से हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यूपीएससी का अपना अगर आपका टारगेट है और आप हिंदी मीडियम से हैं, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको आनी चाहिए, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं।
पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका जो विचार लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार है वो हमने कहाँ से लिया है, ये आंसर पूछना चाह रहा है। तो यूएसए का जो संविधान है, अमेरिका का जो संविधान है, वहाँ से हमने उद्देशिका यानी कि जो हमारा प्रेम्बल है संविधान का, जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं, उसका जो विचार है हमने यूएसए से लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? अब पूछ रहा है कि जो भारत का राजनीतिक व्यवस्था है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो इसमें सबसे सर्वोच्च कौन है? तो सर्वोच्च की बात जब करते हैं हम लोग, तो सर्वोच्च जो है वो हमारा संविधान है। स क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारे जो संविधान का जो पावर मिलता है वो लोगों से मिलता है, और संविधान ही हमारा जो है सुप्रीम अथॉरिटी है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय, संसद या धर्म। ये सब गलत ऑप्शन है, संविधान इसका जो है बेस्ट ऑप्शन है और बेस्ट आंसर भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जो है, जुडिशियल रिव्यू का जो संकल्पना है, वो निम्नांकित देश से देश के संविधान से ली गई है। तो पूछ रहा है जो जुडिशियल रिव्यू है, जो न्यायिक पुनरीक्षण है, वो किस देश से लिया गया है, उस किस देश के संविधान से लिया गया है, ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। तो जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है, और ये पीसीएस का तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। जो भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, कई बार रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस बात का ध्यान देंगे। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर जो कानून बनाएंगे, उस पे जुडिशरी को ये हक रहता है कि अगर वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर जाके अगर वो जो है कोई कानून बनाते हैं, तो उसका रिव्यू करके उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है घोषित, असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो है सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो पूछ रहा है जो भारत में संघात्मक व्यवस्था है, जो संघीय ढांचा है हमारा, वो किस देश से मैच करता है? तो भारत का जो संघीय व्यवस्था है वो अमेरिका की तरह नहीं है कि जो सारे स्टेट्स होंगे वहाँ के जैसे 50 स्टेट्स हैं अमेरिका में, और वो अलग-अलग भी स्वतंत्र हैं, उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उनका अलग झंडा होता है। तो इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारा जो संघात्मक व्यवस्था है, वो हमने जो है कनाडा के अकॉर्डिंग बनाया है कि मतलब स्टेट तो हमारे होंगे लेकिन सेंटर जो होता है स्ट्रांग होता है, और सेंटर को ज़्यादा पावर होती है इन कंपैरिजन टू स्टेट्स, क्योंकि हमारे यहाँ का जो इतिहास रहा है वो कहीं न कहीं काफ़ी हमने मेहनत करने के बाद जो है हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, स्पेशली जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी रहे हैं, उन्होंने देश को जो है एकजुट किया था, तो उस बात को ध्यान में रख के सेंटर सेंटर को जो है ज़्यादा है स्ट्रांग बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में, पूछ रहा है कि भारत का जो संसदीय प्रणाली है ब्रिटिश की संसदीय प्रणाली से किस तरीके से भिन्न है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि जो न्यायिक पुनरावलोकन है या जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है वो अमेरिका में है, ना कि ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन की संसदीय जो प्रणाली है वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू टाइप का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन में जो होगा, पूछा है कौन सा भिन्न है, तो ये भिन्न हो जाएगा। बाकी रही बात की वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार का कार्यपालिका होना, तो वो दोनों जगह पे है, ब्रिटेन में भी है, इंडिया में भी है। सामूहिक उत्तरदायित्व कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात है वो इंडिया में भी है और यूके में भी है, और द्विसदनीय जो विधायिका है, लेजिस्लेचर्स हैं, वो भी दोनों जगह पे हैं। लेकिन जुडिशियल रिव्यू जो है वो इंडिया में है, बट यूके में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। तो पूछ रहा है कि जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? हमने इसके पहले भी न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में काफ़ी डिटेल में देखा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भारत और यूएसए हो जाएगा, सी वाला आंसर। भारत में भी है और यूएसए से ही हमने लिया है, तो भारत और यूएसए दोनों में है। और ये डी आंसर गलत होगा कि यूके में तो है नहीं, केवल यूएसए में है, तो केवल वाला भी आंसर ये होगा नहीं, केवल भारत में है तो ये भी आंसर नहीं होगा। भारत और यूएसए दोनों में जो है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है? तो पूछ रहा है कि भारत और अमेरिका में जो है कौन सा जो है समान रूप में पाया जाता है, कौन सा जो है परिसंघ में जो है समान रूप में पाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघ परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो संविधान का जो निर्वचन होगा उसके लिए जो है परिसंघीय उच्चतम न्यायालय होगा। बाकी एक ही नागरिकता ये नहीं है, क्योंकि अमेरिका में जो है ड्यूअल सिटीजनशिप होता है, संविधान की 3 सूचियाँ, तो इस तरीके से जो है अमेरिका में जो प्रोविज़न कोई सा नहीं है। न्यायपालिका की द्वैधता, ये भी जो है कोई समान लक्षण जो है अमेरिका और भारत में नहीं पाया जाता है। जो समान है वो है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब सत्य कथन पूछ रहा है कि इसमें से सत्य कथन कौन सा है? तो पहला जो ऑप्शन है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, तो बात सही है। सरकार की जो है अमेरिका में जो सरकार होती है वो संघीय प्रणाली पे है, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। फिलहाल हम ऑप्शंस और देख लेते हैं कि भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, यानी फेडरल और यूनिटरी दोनों प्रकार की। ऐसा
कहने के लिए तो बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारा सिस्टम को माना जाता है वो फेडरल ही गवर्नमेंट है। भले वो यूनिटरी बायस है कि वो जो सेंटर के साइड जो है झुकाव ज़्यादा है, लेकिन हमारा जो सरकार है वो फेडरल ही है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, तो ये गलत ऑप्शन है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है, तो नियुक्ति जो है नहीं होती है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। इसका जो बेस्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार सरकार की जो है संघीय प्रणाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो पूछ रहा है जो समवर्ती सूची का जो कंसेप्ट है हमने, जैसे कि हमको पता है 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होती हैं। तो जो समवर्ती सूची है वो हमने कहाँ से लिया है, या फिर ये जो व्यवस्था है समवर्ती सूची का, वो कहाँ का जो है इंपॉर्टेंट है? तो ये समवर्ती सूची का जो कंसेप्ट है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा प्रोविजन था कि समवर्ती सूची होगी जिसपे संघ और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। सेम क्वेश्चन है। तो भारत ने जो समवर्ती सूची की जो संकल्पना है वो जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है उद्धृत की है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि यूपी पीसीएस में ये 11, 12, 14 लगातार यूपी पीसीएस के मेंस में पूछा गया है। इवन प्रीलिम्स में, पहले मेंस में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे, अब प्रीलिम्स में सेम क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। ये भी सेम क्वेश्चन है, तो इसका सीधा सीधा आंसर बी है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना जो है किस देश के संविधान पर आधारित है? तो पूछ रहा है कि भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि भाग 4 में आते हैं, जिसको हम डीपीएस भी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक आता है, तो वो उसकी जो संकल्पना है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, यानी कि जो डीपीएसपी है, वो किस देश के संविधान पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है लिए हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? सेम क्वेश्चन है, बस डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड इसका बेस्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो ये जो सिस्टम होता है कि राज्यसभा में प्रतिभावान लोग होने चाहिए, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने वाले लोग होने चाहिए। तो ये जो सिस्टम है ये हमने कहाँ से लिया है ये जानना चाह रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आयरिश गणतंत्र हो जाएगा। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जो था, आयरिश रिपब्लिक, वहाँ से हमने ये सिस्टम लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये सूची 1 सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलाना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो ऐसे जब क्वेश्चन आए तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप 1-2 अच्छे से मिला लेते हैं, जो आपको एकदम पता है, तो आपको आंसर मिल जाता है। जैसे कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबको पता होता है कि जो मूल अधिकार है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिए हैं। तो जो मूल अधिकार का जो कंसेप्ट है, तो मूल अधिकार का जो कंसेप्ट है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया हमने। तो ए का 2 होगा। ए का अगर 2 हो जाएगा, तो इस हिसाब से जो है या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है, बी और डी नहीं हो सकता है। फिर हम देखते हैं, और जैसा कि हमको पता है कि जो आपात का जो उपबंध होता है वो जर्मनी से लिया है। अब जो आपात का उपबंध है इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जर्मनी से हिटलर निकला था, और ये आपातकाल तभी लगता है, आपातकाल तभी लगता है इस तरीके का जो है तानाशाही सरकार हो या सिस्टम हो, तो जो है इस तरीके से आपको जर्मनी को और आपात उपबंध को याद कर सकते हैं, यानी कि सी का 4 होगा। तो सी का अगर 4 होगा तो सी का 4 किस में है? सी का 4 केवल सी में है और डी में। चूँकि डी हो नहीं सकता, क्योंकि डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ए का 2 होगा। ए का 2 जो है और सी का 4 ये केवल सी ऑप्शन में है। तो इस हिसाब से जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। और बाकी और सारी डिटेल के लिए हम देख लेते हैं कि जो मूल अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है हमने। बाकी जो शासन की संसदीय प्रणाली है वो हमने ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूके से लिया है। उपबंध जो है वो हमने जर्मनी से लिया है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो हमने आयरलैंड से लिया है। तो डी का 3। तो इस तरीके से जो इसका आंसर हो जाएगा वो सी, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप अगर 2 भी याद आप अगर आपको इसमें से 2 भी याद होते तो भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेते। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आईएएस के प्री में पूछा गया है। इवन दो ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, अगर आपको कुछ चीज़ें याद होती हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। तो आप जो है एग्ज़ाम से घबराइए नहीं, और लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जो भी भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, हम इसको धीरे-धीरे करके पूरा कंप्लीट करेंगे, और आप अगर हमारा साथ देते रहें, तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट जो है इन लेक्चर से मिलेगा, और आपको स्पेशली भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत है,
उसको पढ़ने के लिए उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, चाहे वो पीसीएस के एग्जाम्स हो, आईएएस का एग्जाम हो, एनडीए, सीडीएस, एफकेट का एग्जाम हो, या इवन वनडे का एग्जाम्स हो, आपको इन सारे क्वेश्चंस के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। तो मौलिक अधिकार जो है हमने अमेरिका अधिकारी पत्र से लिया है, तो ये बात जो है कंफर्म है, क्योंकि ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका अधिकारी अधिकार पत्र से लिखा है। तो ए का 4 होगा, तो ए का 4 तो आप देखिए इसमें सब में दिया है, तो यानी कि आप अभी जो है ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। बाकी राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है, अभी हमने देखा कि आयरिश संविधान से हमने लिया है, तो बी का 3 हो जाएगा। ए का 4 और बी का 3, तो ए का 4 और बी का 3 यानी कि ए और डी दो जगहों पे है, यानी कि बी और सी तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन ए और डी में अभी भी जो है पेज फंसा हुआ है, तो या तो ए आंसर हो सकता है या तो डी। अगला देख लेते हैं कि जो है मंत्रिमंडलीय जो सरकार होती है, मंत्रिमंडलीय सरकार वो हमने कहाँ से लिया, तो मंत्रिमंडलीय जो सरकार है वो हमने ब्रिटिश संविधान से लिया, यानी कि सी का 1 होगा। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1, तो इस हिसाब से जो आंसर इसका हो जाएगा वो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और जो केंद्र राज्य संबंध है फिर वो हमने कनाडा का जो संविधान है वहाँ से लिया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। डी जो है इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। तो आप जो है इस तरीके से देख सकते हैं, और इसको बाद एक बार रिपीट भी कर लेते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिकी अधिकार पत्र से लिया गया है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी वो आयरिश संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय जो सरकार है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध जो है वो कनाडा का जो संविधान है वहाँ से हमने लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसको भी सुमेलित ही कराना है, तो देख लेते हैं। विधि का जो शासन है वो हमने कहाँ से लिया है, तो विधि का शासन हमने इंग्लैंड से लिया है, चूंकि इंग्लैंड का ही हमारे ऊपर शासन था। और रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का जो शासन है जो अनुच्छेद 14 में है, जिसके बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 14 में, वो हमने इंग्लैंड से लिया है, यानी कि ए का 2 होगा। ए का अगर 2 होगा तो आंसर या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है। इसे हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। एलिमिनेशन मेथड आपको ज़रूर आना चाहिए। आज का जो दौर है पेपर का होने का, अगर आपको एलिमिनेशन मेथड नहीं आता तो केवल पढ़ के आप जो है एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। एलिमिनेशन आपको आना ही चाहिए। तो ए का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ए का अगर 2 होता है तो या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है। फिर अगला देख लेते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो हमने जापान से लिया है। ये बहुत ही फ्रिंज जो है इन्फॉर्मेशन है, बहुत कम ही पता होता है, लेकिन आप इसको ज़रूर याद करें कि विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, वो जापान से लिया गया है, यानी कि बी का 3 होगा। अगर आपको ये पता है कि बी का 3 होगा, तो आप देखिए कितने लकी हैं कि आप जो है सीधे-सीधे आंसर पा जाते हैं। डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिलहाल हम इसको पूरा देख लेते हैं। तो जो विधि का शासन है, वो इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, वो हमने जापान से लिया है। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, जो कि राज्यपाल होता है जो विधेयक को सुरक्षित रख लेता है राष्ट्रपति के लिए, ये जो सिस्टम है वो हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने कनाडा से लिया है। और विस्तृत जो उभयनिष्ठ सूची है जिसको हम समवर्ती सूची भी कहते हैं, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो इस हिसाब से आप जो है देख सकते हैं। इवन अगर इस लेक्चर को देखते टाइम अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करना चाहें, जैसे कि अब हमने आपको बताया कि जो जापान है वहाँ से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चीज़ें आपको याद रहेंगी, लेकिन ये चीज़ें भूल जाती हैं। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो जरूर याद कर लें कि जो है विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया वो जापान से लिया गया है। जो राष्ट्रपति के विचारार्थ जो है राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना है वो कनाडा से लिया है। तो ये सब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको आप जो है कहीं पे लिख सकते हैं एज ए नोट के फॉर्म में। बाद बाद में जब हम उसको एज ए लेक्चर के रूप में देखेंगे तो आपको वैसे भी पीपीटीज मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें भी सुमेलित ही कराना है, तो फिर से देख लेते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो हमने आयरलैंड से लिया है, आपको मैंने इसके पहले कई बार बताया है, यानी कि ए का 3 होगा। तो ए का 3 होगा तो यानी कि आंसर या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है। ए और सी नहीं हो सकता है। तो इस हिसाब से जो आंसर हो सकता है वो बी और डी हो सकता है। मूल अधिकार चूँकि हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं, यानी कि बी का 5 होगा। बी का 5 अगर होता है तो ए का 3 और बी का 5, तो ए का 3 और बी का 5 फिलहाल बी और डी दोनों में है, तो अभी हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। अगला देखते हैं, संघ राज्य जो संबंधों की समवर्ती सूची है वो कहाँ से ली गई है। तो संघ राज्य की जो समवर्ती सूची है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जो समवर्ती सूची का कंसेप्ट है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है, यानी कि सी का जो है 1 हो जाएगा। तो ए का 3, बी का 5, सी का 1, तो ए का 3, बी का 5, सी का 1 जो है वो ऑप्शन डी में है। तो इस हिसाब से अब जो है आप जो है डी आंसर पा जाते हैं। फिलहाल जो भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये जो कंसेप्ट है ये कहाँ से लिया, तो ये जो हमने कनाडा से लिया है, क्योंकि जो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो हमने कनाडा से लिया है। ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आईएएस के प्री में पूछा गया है, और चूंकि ट्रिकी भी था तो इस हिसाब से
आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो विचार लिया गया है, वो कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है, वो जो हमने रूस से लिया है, यानी कि पूर्व जो सोवियत संघ था, उससे लिया है, यूएसएसआर से लिया है। फिलहाल रूस उसको नहीं बोल सकते हैं, अभी तो हमको रूस ही कहते हैं, लेकिन उसका बेस्ट आंसर जो है पूर्व सोवियत संघ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण का क्वेश्चन है। तो कथन कह रहा है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो संविधान है दुनिया का सबसे जो है बड़ा संविधान है, ये बात तो सही है। और फिर कारण बोला है कि मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है, वो अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो सही बात है कि मौलिक अधिकार जो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, और जो भारत का संविधान है वो सबसे अधिक लंबा है। दोनों सही तो हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन को जो है सही से जो है व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो इस हिसाब से जो आंसर हो जाएगा इसका, वो आंसर बी हो जाएगा कि ए आर सही तो है, इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर जो है ए की सही से व्याख्या नहीं कर पा रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो जो पूछ रहा है कि जो मूल अधिकार हैं वो हमने किस देश से लिए हैं? तो मूल अधिकार का जो कंसेप्ट है वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का जो विचार लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों का विचार है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, लिखित संविधान का जो प्रारंभ है वो किस देश से हुआ है? कि जो संविधान होगा वो लिखा हुआ होगा। तो लिखित जो संविधान का जो प्रारंभ हुआ है वो अमेरिका से हुआ है। तो इस हिसाब से ये जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं उसको हमने कंप्लीट किया है, जो भी सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इंग्लिश में भी मैंने इस लेक्चर को अपलोड किया है इंग्लिश मीडियम्स के बच्चों के लिए, जो पॉलिटी के सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से हैं। तो आप वहाँ पे जाकर के जो है चीज़ों को देख सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम में ही हमने जो है लेक्चर भी अपलोड किया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो लेक्चर देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल पॉलिटी पढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद।